नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार पांडे अध्यात्म चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कठोर उपनिषद के बारे में बताऊंगा। पूरी पाठ ही मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको डालूंगा ताकि आपको आसानी से कठोर उपनिषद का ज्ञान मिले। कठोर उपनिषद उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। इसमें नचिकेता और यम के संवाद रूप में परमात्मा के रहस्यमय तत्व का बड़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन। इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। इसमें महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नामक एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना पड़ा। इसका नियम ही है, सर्वस्व दान करना पड़ता है। अतएव उद्दालक ने अपना सारा धन ऋतिज्यों और सदस्यों को दक्षिणा में दिया। उद्दालक जी के नचिकेता नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र था। उस समय गोधन ही प्रधान धन था और उद्दालक ऋषि के घर में इस धन की प्रचुरता। नियमानुसार जब गौएं दान की जा रही थी तो उस समय नचिकेता ने उन गौओं को देखा। उनकी दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मल अंतःकरण में श्रद्धा आस्तिकता ने प्रवेश किया और वह सोचने लगा, पिताजी ये कैसी गौएं दक्षिणा में दे रहे हैं। अब इनमें न तो झुक कर जल पीने की शक्ति रही, न इनके मुख में घास चबाने के लिए दांत ही रह गए हैं और न इनके स्तन में तनिक सा दूध ही बचा है। अधिक क्या इनकी तो इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं। इनमें गर्भ धारण करने की भी सामर्थ्य नहीं है। भला ऐसी निरर्थक और मृत्यु के समीप पहुंची हुई गौएं जिन ब्राह्मणों के घर जाएंगी उनको दुख के सिवा ये क्या देंगी। दान तो उसी वस्तु का करना चाहिए जो अपने को सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो, तथा वह जिसको दी जाए उन्हें भी सुख और लाभ पहुंचाने वाली हो। दुखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओं के दान के नाम पर देना तो दान के ब्याज से अपनी विपत टालना है और दान ग्रहण करने वालों को धोखा देना है। इस प्रकार के दान से दाता को वे नीच योनि और नरकादिक लोक मिलते हैं जिनमें सुख का कहीं लेस भी नहीं है। पिताजी इस दान से क्या सुख पाएंगे। यह तो यज्ञ में वैगुण्य है जो इनको सर्वस्व दान रूपी यज्ञ करके भी उपयोगी गौओं को मेरे नाम पर रख लिया है और सर्वस्व में तो मैं भी हूँ। मुझको तो इन्होंने दान नहीं दिया, पर मैं इनका पुत्र हूँ। अतएव पिताजी को इस अनिष्टकारी परिणाम से बचाने के लिए अपना बलिदान कर दूंगा, यही मेरा धर्म है। यह निश्चय करके उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं भी तो आपका धन हूँ, आप मुझे किसको देते हैं। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता ने फिर कहा, पिताजी मुझे किसको देते हैं। पिताजी ने इस बार भी उपेक्षा की, पर धर्मभीर और पुत्र का कर्तव्य जानने वाले नचिकेता से नहीं रहा गया। उसने तीसरी बार फिर वही कहा, पिताजी आप मुझे किसको देते हैं। अब ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने आवेश में आकर कहा, तुझे देता हूँ मृत्यु को। शिष्यों और पुत्रों की 3 श्रेणियाँ होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु या पिता का मनोरथ समझकर उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना ही उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने लगते हैं, वे उत्तम हैं। जो आज्ञा पाने पर कार्य करते हैं वो मध्यम हैं। जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट आदेश सुन लेने पर भी तदनुसार कार्य नहीं करते वो अधम हैं। मैं तो बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी का हूँ।
प्रथम श्रेणी के आचरण चलने वाला हूँ, क्योंकि उनसे पहले ही मनोरथ समझकर कार्य कर देता हूँ, ऐसा नचिकेता ने विचार किया। बहुत से शिष्यों से मध्यम श्रेणी का भी हूँ, मध्यम श्रेणी के आचार पर भी चलता आया हूँ, परंतु अधम श्रेणी का तो मैं हूँ ही नहीं। आज्ञा मिले और सेवा न करूँ, ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। फिर पता नहीं पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। मृत्यु देवता का भी ऐसा कौन सा प्रयोजन है जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना चाहते हैं। संभव है पिताजी क्रोध के आवेश में ऐसा कह दिया हो, परंतु जो कुछ भी हो पिताजी का वचन तो सत्य करना ही है। इधर ऐसा दिख रहा है कि पिताजी ये पश्चाताप कर रहे हैं, अतएव उन्हें सांत्वना देना भी आवश्यक है। यह विचार कर नचिकेता एकांत में पिता के पास जाकर उनकी शोकानिवृत्ति के लिए इस प्रकार आश्वासन पूर्ण वचन बोला। पिताजी, आपने पितामह आदि पूर्वजों का आचरण देखिए और इस समय के दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखिए। उनके चरित्र में न कभी पहले असत्य था न अब है। असाधु मनुष्य ही असत्य का आचरण किया करते हैं, परंतु उस असत्य से कोई अजर अमर नहीं हो सकता। मनुष्य मरणधर्मा है। यह अनाज की भांति जरा जीर्ण होकर मर जाता है और अनाज की भांति कर्मवश पुनः जन्म लेता है। अतएव इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए, अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुंचने पर पता लगा यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं, अतएव नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने कहा, साक्षात अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पर पधारते हैं। साधु हृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूप अग्नि को शांत करने के लिए उस जल दिया करते हैं। अतः हे सूर्यपुत्र, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले जाइए। भाव यह है कि अतिथि लगातार 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा में अनशन किए बैठा है। आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वह शांत होगा। अब अगला भाग आगे प्रस्तुत करूँगा। आगे जाकर के इसमें नचिकेता और यम का संवाद है। इसी में सारे इस उपनिषद का सार है, जिसमें आत्म तत्व की ज्ञान मिलता है। आगे सुनेंगे। धन्यवाद।